उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि बुलंदशहर में एक शख्स ने मंदिर परिसर में दो साधुओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिस पर योगी सरकार तुरंत एक्शन में भी आ गई। एक तरफ इस मामले पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही यूपी में 100 लोगों की हत्या हो गई। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने आगे लिखा, ऐसे जघन्य अपराध की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले पर राजनीति नहीं करने की अपील की। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर परिसर में 2 साधुओं की नृशंस हत्या अति निंदनीय व दुखद है। इस प्रकार की हत्याओं का राजनीतिकरण न करके इनके पीछे की हिंसक मनोवृत्ति के मूल कारण या आपराधिक कारण की गहरी तलाश करने की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर समय रहते न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं साधुओं की हत्या की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने डीएम और एसएसपी को मौके पर जाकर मामले की जांच करके विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के पीछे की जो वजह बताई है वो हैरान करने वाली है। ये पडौना गांव जो अनूपशहर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर 2 बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के 2 बाबा रहते थे। और इसी मंदिर पर भी गाँव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था। भंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदी रहा है। 2-3 दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिस पर बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल ये अभियुक्त नशे की हालत में है और अर्धनग्न है, तो उससे पूछताछ का प्रयास किया जाए। बुलंदशहर से पहले महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी और इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। वहीं बुलंदशहर की अब ये घटना बता रही है कि कोरोना संकट के बीच भी ऐसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही।